पीके मसीह मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। यहाँ परमेश्वर के जीवित वचन और प्रार्थना के माध्यम से अनेक जीवन बदल रहे हैं। लोग चंगाई, छुटकारा और नया जीवन पा रहे हैं। आप भी इस मिनिस्ट्री का हिस्सा बने। नए वीडियोस और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि चमत्कार के लिए तैयार हो जाएं। परमेश्वर के कार्य को देखने के लिए अपने जीवन में तैयार हो जाएं, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में बहुत जल्द कुछ कामों को करने पर है। और निर्गमन की किताब उसके 34 अध्याय और 10 पद में भी हम कुछ इसी प्रकार से देखते हैं, जब परमेश्वर ने इजराइलियों से कहा कि मैं तुम्हारे जीवन में कुछ बड़े कामों को करने पर हूं। और इसी प्रकार से परमेश्वर आपके जीवन में भी कुछ बड़े कामों को करेगा। मूसा से परमेश्वर कह रहा है कि उसने कहा, सुन, मैं एक वाचा बांधता हूं, मैं तुझसे एक वादा करता हूं, एक वाचा मैं तुझसे बांधता हूं कि तेरे सब लोगों के सामने मैं ऐसे आश्चर्य कर्म करूंगा और पृथ्वी पर और सब जातियों में कभी नहीं हुए। मैं ऐसे आश्चर्य कर्म करूंगा तुम्हारे सामने जो आज तक तुम्हारे बीच में और पृथ्वी में कभी भी नहीं हुए। ऐसे बड़े बड़े काम, ऐसे अद्भुत आश्चर्य कर्म मैं तुम्हारे जीवन में करूंगा। अभी तक हमने देखा कि परमेश्वर ने लाल समुद्र को 2 भागों में बांट दिया, इतना बड़ा आश्चर्य कर्म। परमेश्वर ने सारी मिस्र की सेना को वहीं समाप्त कर दिया, इतना बड़ा आश्चर्य कर्म। परमेश्वर ने इजराइलियों को मिस्र देश की 400 साल की गुलामी से छुटकारा दिया, इतना बड़ा आश्चर्य कर्म। मन्ना बरसाया, इतना बड़ा आश्चर्य कर्म। लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि इससे भी बड़े बड़े कामों को मैं तुम्हारे जीवन में करूंगा, और ऐसे काम जो आज तक नहीं हुए होंगे, ऐसे काम मैं तुम्हारे जीवनों में करूंगा। आगे लिखते हैं, और वे सारे लोग जिनके बीच में तू रहता है यहोवा के कार्य को देखेंगे, क्योंकि जो मैं तुम लोगों से करने पर हूं वह भय योग्य काम है। अब जितने भी लोग हैं तुम्हारे साथ में, वे सब लोग देखेंगे कि परमेश्वर ने कैसे बड़े बड़े कामों को इजराइलियों के जीवन में किए हैं। सारी दुनिया के लोग भी देखेंगे ऐसे कामों को परमेश्वर तुम्हारे जीवन में करेगा। निश्चय इसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर ने अपने लोगों के जीवन में बहुत बड़े बड़े कामों को किया। आज सुबह में मैं आपको भी उत्साहित करना चाहूंगा कि परमेश्वर इसी प्रकार से आपके जीवन में भी काम करेगा। चाहे आज आप स्ट्रगल कर रहे हैं, चाहे आज आप परेशान हैं, दुखी हैं, निराश हैं, चिंतित हैं, लेकिन आने वाले दिनों में, भविष्य में, कुछ समय बाद आप परमेश्वर के ऐसे कामों को देखोगे जो आज तक आपने नहीं देखे होंगे। ऐसे काम परमेश्वर आपके जीवन में करेगा। बाइबल कहती है, जिन बातों को न आंखों ने देखा न कानों ने उनके विषय में सुना है, ऐसी बातें परमेश्वर ने आपके लिए तैयार करके रखी हुई हैं। ऐसी योजनाएं, ऐसे काम, ऐसे चमत्कार, ऐसे उपाय परमेश्वर ने आपके लिए तैयार करके रखे हुए हैं। इसलिए निराश न होएं, चिंतित न होएं, परेशान न होएं। यदि आप इस समय स्ट्रगल कर रहे हैं, इस समय कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, तो बिल्कुल भी निराश न हो। आने वाले दिनों में आपके लिए बेहतर है। आने वाले दिन आपके लिए बहुत अच्छे हैं। आने वाले दिनों में आप परमेश्वर के कार्य को अपने जीवन में देखोगे, उस छुटकारे को, उस चंगाई को, उन आशीषों को, उन सफलताओं को आप अपने जीवन में देखोगे, क्योंकि आपका परमेश्वर इतना महान परमेश्वर है जो कहता है कि मैं तेरे जीवन में बड़े बड़े कामों को करूंगा, बड़े बड़े कामों को, ऐसे कामों को जो तूने आज तक नहीं देखे होंगे और जिनके विषय में तूने कभी नहीं सुना होगा। ऐसे काम मैं तेरे जीवन में करूंगा। लोग उन कामों को देखकर हैरान होंगे कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में काम कर दिया। हमारे जीवन में भी परमेश्वर ने ऐसे ही किया। परमेश्वर ने वो काम हमारे जीवन में किए जिनके बारे में हमने कभी नहीं सोचा था, जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते, जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। वो हमारी हैसियत से बाहर थे, हमारी इनकम से बाहर थे, हमारी पहुंच से बाहर थे। लेकिन क्योंकि हमारा भरोसा परमेश्वर पे रहा, तो उसने ऐसे इंतजाम किए, ऐसे कार्य किए, ऐसे आश्चर्य कर्म किए
जो हमारी आंखों ने नहीं देखे थे, हमारे कानों ने नहीं सुने थे। और उन आश्चर्य कर्मों को आज हम अपने जीवन में देख रहे हैं, उन कामों को, उन उपायों को, उन प्रबंधों को आज हम अपने जीवन में देख रहे हैं। मैं आपसे कहूंगा, प्रभु के पीछे चलते रहें, प्रार्थनाओं में लगे रहें, विश्वास योग्य बने रहें। निश्चय प्रभु आपके जीवन में ऐसे बड़े बड़े कामों को करेगा। आप वहां से खेती काटेंगे, कटनी करेंगे जहां से आपने नहीं बोया होगा। जहां आपने नहीं बोया होगा वहां से आप कटनी करेंगे। ऐसे काम प्रभु आपके जीवन में करेगा। सो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। जय मसीह की। मैं अहमदनगर से बात कर रही हूँ। मेरा नाम है ममता किरण भोसले और मैंने पीके मसीह और अमृता मसीह की मिनिस्ट्री में मेरे बच्चे के लिए प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी थी। उन्होंने मेरे बच्चे के लिए प्रेयर किया और मेरे बच्चे को अच्छी नौकरी मिल गई है। इसीलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ और पीके मसीह और अमृता सिस्टर का भी धन्यवाद करती हूँ। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की सुंदर सुबह में आप सबका स्वागत करते हैं। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे यीशु, हमारे जीवन के आधार प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए पिता, जो तूने हम में से हर एक जन के जीवन में जोड़ी है प्रभु जी। हम सब सौभाग्यशाली लोग हैं प्रभु कि हम सब तेरी संगति में पाए जाते हैं और उस संगति में प्रभु तेरी उपस्थिति है। इस बात के लिए धन्यवाद। तेरा पवित्र आत्मा सहायक के रूप में हमारी सहायता और मदद करता प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं कि तूने रात भर प्रभु हम सबको संभाला पिता। इस नए दिन में प्रभु जो आपकी नई योजना है, जो आपकी इच्छा है, हम सब के जीवन में पूरी हो पिता। नेगेटिविटी को, डाइवर्ट करने वाली बातों को, भटकाने वाली बातों को, कमजोर करने वाली बातों को यीशु के नाम से इसी वक्त हम दूर करते हैं प्रभु। आपके लोगों के मन में शांति, आपका आनंद आए परमेश्वर। हर एक व्याकुलता, हर एक घबराहट, हर एक बेचैनी इसी वक्त निकल कर चली जाए। नेगेटिव सोच जो चल रही है प्रभु यीशु के नाम से हम उसे खंडित करते हैं पिता। यीशु मसीह धन्यवाद देते हैं सुबह के समय प्रभु, आपकी योजनाएं हमारे लिए अद्भुत हैं पिता। आज के दिन को यीशु आपके नाम से शुरू करते हैं और कहते हैं परमेश्वर पिता कि आप हमारी सहायता और मदद करें पिता, आप हमारी अगुवाई करें परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती प्रभु, जितने भी लोग प्रभु प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता, उन पर प्रभु तेरा अनुग्रह ठहरे खुदा, और उनके मनोरथों को, उनके मन की इच्छाओं को खुदावन आज के दिन में तू पूरा करना प्रभु। हर एक जन प्रभु जब ये घर से बाहर जाते हैं, जहां कहीं भी जाते हैं प्रभु, सारी विपत्तियों से अपने लोगों की रक्षा करना, उनके आने जाने में रक्षा करना प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, आज जितने भी भाई बहनों ने प्रभु आपके जीवित वचन को सुना है परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता कि ये भाई, ये बहन पिता अपने चमत्कार के लिए तैयार होने पाए पिता, उस आश्चर्य कर्म के लिए तैयार होने पाए पिता परमेश्वर, जो आज आप इनके जीवन में करने जा रहे हैं, जो आप इनके जीवन में, इनके परिवार में करने जा रहे हैं पिता। आप इनके परिवार की परिस्थितियों को बदलने जा रहे हैं, आप बिगड़ी हुई परिस्थितियों को संवारने जा रहे हैं, आप इन्हें कर्ज मुक्त करने जा रहे हैं, आप इनके बीमारियों से इन्हें कंप्लीटली रिलीफ देने जा रहे हैं परमेश्वर। वो अद्भुत आश्चर्य कर्म जो इनकी सोच समझ कल्पना से परे है पिता, वो आप इनके जीवन में करने जा रहे हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आप आपके लोगों को पिता परमेश्वर अद्भुत रीति से इस्तेमाल करते पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ कि आज पिता जितने भी लोग पिता तेरे राज्य के लिए, तेरे कार्यों के लिए, सेवकाई के लिए प्रभु अपने हृदय को रखते हैं पिता, मेरे प्रभु उन्हें इस्तेमाल करे परमेश्वर, ताकि वो जब अपनी आंखों से उन बातों को होते हुए देखें तो प्रभु तेरा धन्यवाद करते जाए मेरे परमेश्वर। आज जितने भी भाई बहन प्रभु इस सुबह के समय प्रभु अपने कर्जे के लिए, असफलताओं के लिए, आगे बढ़ने के लिए चिंतित है खुदा, इन सारी बातों को दूर करते और कहते प्रभु तू इन्हें कर्ज मुक्त कर, इन्हें आगे बढ़ा और इन्हें ऊंचे ऊंचे पदों पर नियुक्त कर, अच्छे जॉब से ब्लेस कर प्रभु, घर से ब्लेस कर प्रभु, संतान से ब्लेस कर परमेश्वर। और मैं प्रार्थना करती हूँ जितने भी लोग प्रभु डिलीवरेंस के लिए प्रभु जी, छुटकारे के लिए प्रार्थना करें प्रभु, यदि आज कोई भी ऐसी कमी है, कोई भी ऐसी लत है, कोई भी ऐसी बीमारी है, कोई भी ऐसी दुष्ट आत्मा है जो इनके जीवन में है प्रभु, यीशु के नाम से इन सारी बातों से प्रभु इन भाई बहनों का, इनके बच्चों का, परिवार में हर एक व्यक्ति का छुटकारा हो यीशु के नाम से। हम छुटकारे को बोलते हैं यीशु के नाम से, एडिक्शन से, बुरी बुरी
लतों से, चुगली करने वाली आदत से, गलत विचार करने वाले सोच से परमेश्वर आप इन्हें छुटकारा दें पिता। धन्यवाद करते प्रभु, हर एक नेगेटिविटी से आपने छुटकारा दिया। जितने भी लोग प्रार्थना सुन रहे हैं परमेश्वर, उन पर तेरा अनुग्रह ठहरे, उनके जीवन पर तेरा कार्य हो पिता। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु राजा, आज जितने लोग बीमार हैं प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ उन्हें आपके सम्मुख लेकर आती हूँ। आप अपनी बीमारी की जगह पर हाथ रखें खुदावन। इसी वक्त प्रभु जब आपके लोगों ने अपने सिर पर हाथ रखा, अपने प्रभु बीमारी, अपने दर्द तकलीफ के जगह पर हाथ रखा और बीमार व्यक्ति के ऊपर हाथ रखा है खुदा, मैं तेरे वचन को बोलती हूँ पिता कि इसी समय सारे रोग इनके शरीर से चले जाएं, सारा दर्द इनके शरीर से चला जाए, हर एक गंभीर से गंभीर रोग नष्ट हो यीशु के नाम से। धन्यवाद पिता, तूने इनके इंटरनल ऑर्गन्स को, इनके हार्ट को, लंग्स को, पैनक्रियास को, इंटेस्टाइन्स को पिता, किडनीज को प्रभु तूने हील किया पिता। इनके प्रभु गुप्त रोग को तूने नष्ट किया प्रभु, इनके घुटनों का दर्द तूने नष्ट किया, रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम को दूर किया पिता, पाइल्स की प्रॉब्लम को दूर किया पिता, पैरालाइज की प्रॉब्लम को दूर किया प्रभु, सिस्ट को, रसोलियों को, गांठों को, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम को नष्ट किया प्रभु जी, गर्दन का पेन, माइग्रेन को आपने नष्ट किया प्रभु। धन्यवाद पिता, हर एक रोग इसी वक्त चला जाए, छोटे बच्चों के शरीर से, नौजवानों के शरीर से, बुजुर्गों के शरीर से प्रभु, बरसात में होने वाले हर एक बीमारी, टाइफाइड, वायरल फीवर, जॉन्डिस, पैनक्रियाज में जो प्रॉब्लम्स चल रही है पिता, मैं दुआ करती हूँ इसी वक्त वो निकल जाए यीशु के नाम से। परमेश्वर धन्यवाद, तूने अपने लोगों को रोग मुक्त किया पिता, चंगा किया प्रभु। आज की सुबह में जिस काम पर आपके लोग हाथ लगाते खुदा, यीशु के नाम से सफल हो, इनके बिजनेस पर, इनके जॉब पर आशीष दे, इनके काम करने वाले क्षेत्र में प्रभु इनके मस्तक को ऊंचा करे प्रभु। जितने लोग इंटरव्यू देने जा रहे हैं प्रभु और कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहे हैं खुदा, उनकी सहायता और मदद कर पिता। विशेष कर प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, हर प्रकार की प्राकृतिक आपदा से परमेश्वर अपने लोगों को बचाएं परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु जी, जिन जगहों में प्रभु जी बाढ़ें आ रही हैं पिता, जिन जगहों में परमेश्वर लोगों के घरों में पानी घुस गया परमेश्वर पिता, प्रभु जी लैंडस्लाइडिंग हो रही है प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी इस प्रभु मौसम को नियंत्रित कर परमेश्वर पिता, और सब कुछ तेरे नियंत्रण में हम चाहते प्रभु। अपने लोगों को पिता मरने से बचाए परमेश्वर पिता, उन्हें प्रभु तेरे नाम पर विश्वास करने का मौका दे परमेश्वर पिता। आज बहुत सारे लोग हैं खुदा जो तुझे नहीं जानते और विपत्तियों में है खुदा, मैं दुआ करती हूँ प्रभु कि तेरे नाम को जानकर उस विपत्तियों से वो बचकर मेरे प्रभु तेरे राज्य में प्रवेश करें मेरे पिता। इस सुबह के समय प्रभु जितनी भी विनतियां यूट्यूब कमेंट्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम में आई हैं पिता, धन्यवाद करते, एक एक विनती प्रभु आपने सुनकर उत्तर दिया है पिता, अपने लोगों को आजाद किया पिता, अपने लोगों की सुधी ली प्रभु, उनके आंसुओं को पहुंचाए पिता। आज के दिन में आप वादा करते प्रभु आप इनके हर एक कामों को बनाएंगे पिता। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु, सब कुछ हम तेरे हाथों में सौंपते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।